हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना को शुरू करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 1। इन चैप्टर 3 we have learnt that atoms and molecules are the fundamental building block of matter। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। वी हैव लर्न्ट दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जो पदार्थ है, पदार्थ के जो सूक्ष्म कण हैं वो कौन कौन से हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने हुए होते हैं। The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them। ठीक है, डिफरेंट प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको वो किस परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उसके आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है कि वो अस्तित्व में किस तरह से रहेंगे करके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज। ठीक है, प्रश्न उठते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट मेक्स द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसे कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन आए। ठीक है, एक तो डाल्टन की थ्योरी, आपको याद होगा डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत पढ़ा था हमने। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो उसने डिफरेंट पोस्टुलेट दिए थे, तो उसके आधार पर परमाणु को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। We shall find out the answers of these questions in this chapter। ठीक है, इस चैप्टर में क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atoms। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणुक कणों और परमाणु को विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिनसे हमें यह जानकारी मिल सके, पता चल सके कि कण परमाणु के भीतर किस प्रकार अरेंज रहते हैं। A major challenges before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties। ठीक है, हमने कहा था ना कि धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ते रहा था। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। ठीक है, एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कि परमाणु के बारे में जानकारी लेना और उसके व्याख्या करना। द इलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर बताया और समझाया कि कैसे वो एग्जिस्ट करता है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। ठीक है, एटम्स के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत किसकी बेस पर आया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बेस पर कहा हमने? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। One of the first indication that atoms are not individual comes from studying static elementary electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। परमाणु के विभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों से अध्ययन से हमें यह जानकारी मिली। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, पदार्थों में आवेशित कण।
फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट्स कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसको जानने के लिए कि इसमें पार्टिकल में चार्ज होता है, तो ये एक्टिविटी देख रहे हम। एक्टिविटी 4.1, अ कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। सूखे बालों पर कंघी कीजिए, क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? आपको करना है ड्राई हेयर जो होंगे उस पर कंघी करनी है और उसके बाद देखना है कि क्या छोटे जो टुकड़े होंगे, कागज के टुकड़े, पेपर के टुकड़े जो भी होंगे, उसको अट्रैक्ट करते हैं नहीं करते हैं। बी, रब ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। उसके बाद क्या करना, आपको एक पेपर को, कांच की एक छड़ को सिल्क के ऊपर रगड़ना है और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाइए। क्या होता है आपको इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ढूंढते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बॉस दिस फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? ठीक है, तो दोनों एक्टिविटी, फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रबिंग करने से, ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें उन पार्टिकल्स में चार्ज आ जाता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? यह आवेश कहाँ से आता है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इसका आंसर हमें तभी मिलेगा जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। ठीक, एटम इज डिविजिबल, एटम क्या होगा, अपने आप में विभाजित किया जा सकता है और वह छोटे चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। ठीक है, परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से योगदान दिया है या उन पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। It was known by 1900 that the atoms was not a simple individual particles but contained at least one subatomic particles, the electron identified by J.J. Thomson। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, जिसका पता J.J. थॉमसन ने लगाया था। ठीक है, J.J. थॉमसन, याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम, क्या नाम है उनका, J.J. थॉमसन, या J.J. हिंदी में J.J. थॉमसन बोल सकते हैं इसको। तो J.J. थॉमसन ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in 1886 discovered by the presence of new radiations in a gas discharge called them canal rays। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए रेस विकिरण की खोज की जिसमें उन्होंने कैनाल रे के नाम दिया था। ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां पर इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया था। These rays were positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particles। ये रेज, ठीक है, ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिससे द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुक कणों की खोज हुई। ठीक है, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जो होंगे उनके बारे में इसके बाद जानकारी मिली। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु अपोजिट था, विपरीत था। आवेश बराबर था लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट था। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश है तो इसमें कैसा था, पॉजिटिव। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका जो द्रव्यमान था वो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष 2000 गुना था। जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था उसके 2000 गुना क्या था, इसका द्रव्यमान था। ठीक है, तो ये जानकारी हमें यहां से प्राप्त मिली। ठीक है, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, इसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन दिया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव एंड अ प्रोटॉन एज पी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव ऋण के साथ दिखाते हैं
और प्रोटॉन को हम p पॉजिटिव धन के साथ दिखाते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्जेस एज +1। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 लिया जाता है। Thus, mass of an electron is considered to be negligible and its charges is -1। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान नगण्य और आवेश 1 माना जाता है। ठीक है, आवेश का 1 लिया जाता है और उस पर मास नेग्लिजिबल माना जाता है। It seemed highly likely that an atom was composed of protons and electrons, mutually balancing their charges। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो प्लस ने माइनस को क्या कर दिया कैंसिल, तो एटम क्या हो जाएगा अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, उसमें कोई भी आवेश नहीं रहेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है क्या कहा था उसने कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या है माइनस चार्ज भी, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे बैलेंस। It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be peeled off but not protons। बाद में यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे छोटे भीतरी भाग में होते हैं। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो अपेयर्ड दैट प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। प्रोटॉन क्या होंगे एटम का जो इंटीरियर भाग है उसमें उपस्थित होते हैं। फॉर वेयर्स इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी पील्ड ऑफ बट प्रोटॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन प्रोटॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते। नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज, इसके बाद एक क्वेश्चन फिर अराइज हो गया। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना सामने कि अलग अलग, देखो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ते जाएगा तो उसके हिसाब से क्वेश्चन भी अराइज होंगे और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आता रहेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। ठीक है, ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। क्या कहा हमने, ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। वी विल फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू। ठीक है, इन क्वेश्चनों का आंसर हम आगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल आएंगे तो उन एटॉमिक मॉडल के बेस पर हम इन क्वेश्चनों के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।